नाज़रीन, हम आपको अब वाशिंगटन लिए चलते हैं, जहां से साकिब तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है, जो एडिटर इन चीफ है पाकिस्तान टीवी डिजिटल और वज़ीर आज़म के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और वहां पर जो बोर्ड है, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, उसका वाशिंगटन में इजलास होगा। लेकिन ये गज़ा बोर्ड के नाम से तो वैसे ही मशहूर है, असल में तो ये ट्रंप बोर्ड कहलाया जाता है। साकिब, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस मीटिंग के हवाले से? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग है, ये कल उन्होंने कॉल की है। कल यहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे इस मीटिंग का आगाज होगा और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे चलेगी। जितने भी ममालिक के डेलीगेट्स हैं यहाँ पर आएंगे, कुछ के हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं और कुछ के फॉरेन मिनिस्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। आज जितने भी डेलीगेट्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब से तकरीबन 4 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पर लैंड करेंगे। इस वक्त वाशिंगटन के अंदर एक नई तंजीम जो कि जिसके बारे में बेसिकली कहा जा रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस कर सकती है, जिसके बारे में इनफैक्ट वो चाहते हैं, करेगी या नहीं करेगी वो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट उसकी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। और फिलहाल उसका जो एजेंडा है उसको सीक्रेट रखा गया है। अभी कुछ खास इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जारी नहीं की गई। बट जैसे आपने कहा कि बात गजा के ऊपर होगी, सो गजा से बियॉन्ड अगर कोई बात होगी तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जी। कोई ऐसे हेड्स ऑफ स्टेट जिन्होंने साइन किया था और वो मौजूद नहीं है? अभी तक तमाम डेलीगेशन यहाँ पर आए नहीं हैं, सो अभी तक कोई नोटेबल एब्सेंस नहीं है। बट एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो मेजर कंट्रीज हैं उनके हेड्स ऑफ स्टेट नहीं आएंगे। मेरी यहाँ पर टर्किश ऑफिशियल से बात हो रही थी, सो उनका ये कहना था कि अर्दवान नहीं आ रहे हैं, तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदान वो आएंगे। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया का भी एक्सपेक्टेड है कि हेड ऑफ स्टेट नहीं आएंगे और उनके भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसका पस मंज़र ये है कि है तो गज़ा के ऊपर फोकस होना चाहिए, लेकिन जो ट्रंप की स्टेटमेंट थी आपने देखा होगा वो गज़ा स्पेसिफिक नहीं थी। इसराइल ने इस दौरान जी। आपने भी देखा होगा कि काबीना के ज़रिए मंजूरी दी है कि वेस्ट बैंक के जो एरियाज़ हैं, ए और बी, वो इसराइली रियासत के हिस्से के तौर पर क्लेम किया जाए। और गज़ा के अंदर भी हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कम से कम लोगों के मसाइल के हवाले से। वो दहशतगर्दी नहीं है जो हो रही थी, लेकिन लोगों के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो क्या तवक्कुआत हैं कि कल आउटकम क्या होना चाहिए? आपने लोगों से बात की होगी, वो एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है पहली मीटिंग के हवाले से? सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेस करेंगे कि जो सीज फायर की इन्फोर्समेंट है उसको जब मेक श्योर किया जाए। रफा की क्रॉसिंग है उसको अभी तक कंप्लीटली ओपन नहीं किया गया, वो पार्शियली ओपन है, उसके ऊपर भी उनको प्रेशराइज किया जाएगा। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो डिबेट है वो इस बात से आगे जा रही है कि क्या इस बोर्ड का मैंडेट सिर्फ गजा का है या नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इवन जो उनके सेक्रेटरी रूबियो हैं उनकी तरफ से भी ये सिग्नल किया गया है कि वो चाहते हैं कि ये नई ऑर्गेनाइजेशन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप दे जो कि शायद यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस कर सके। और यहाँ पर मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है और उनका यही कहना है कि यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास होता है तो जितने भी हेड ऑफ स्टेट आते हैं उनकी तकरीर का एक अहम जो यही होता है कि यूनाइटेड नेशंस टूथलेस है, अपना काम नहीं कर पा रहा। और अगर हम एज एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी देखें तो ना कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन ने हल किया है, ना बाकी जितने भी मसाइल हैं यूनाइटेड नेशन उनको हल कर पाया है। ये जो लॉन्गिंग है कि ये वाला जो बोर्ड है ये यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, वो आई थिंक इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस की वो एफिकेसी नहीं रही है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद अगर ये किसी फ्रूटफुल चीज के अंदर मटेरियलाइज होता है और पाकिस्तान के पास टिकट है, पाकिस्तान इज ऑन द बोर्ड, पाकिस्तान एज अ सीट ऑन द टेबल, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे एक तवील प्रोसेस के ज़रिए, कंसेंसस डेवलपमेंट के ज़रिए बनते हैं। वो किसी शख्स के जो सियासी मकासद है उसके ताबे नहीं होते। इस बोर्ड के ऊपर ट्रंप की जो मोहर है वो बहुत सख्त है और ये ट्रंप का ही प्रोजेक्ट गर्दाना जाता है। तो पाकिस्तान के लिए तो मखमसा है कि किस हद तक हम इस बोर्ड के जो गज़ा के अलावा मकासद हैं उनसे पहलू तही करें या उस पर न्यूट्रलिटी इख्तियार करें। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं इस बोर्ड की मीटिंग के बाद, जो भी ट्रंप की तरफ से बयान सामने आए? तो पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है इस बोर्ड के साथ वो आई थिंक वो एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक है। आई थिंक पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप 3 साल के बाद ऑफिस में नहीं होंगे और
ये बोर्ड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या इसको कोई नॉन फॉर्मल किस्म की जो है वो स्पेस दे दी जाएगी, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन होगी कि पाकिस्तान जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ नेगोशिएट करे और इस बोर्ड से अपनी जो एसोसिएशन है उसको मिनिमाइज कर सकता है। बट जो आपने डोनाल्ड ट्रंप के पहलू की बात की थी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह के ऊपर ये मीटिंग हो रही है वो पहले यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस हुआ करता था। उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में भी थी। आपको याद होगा कि जो हमारे साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, वो इसी इदारे के लिए काम किया करते थे। मगर अब इस इदारे को रिप्लेस किया जा रहा है और इसमें इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो ऐड कर दिया गया है। इसका नाम अब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है और वहां पर ये मीटिंग हो रही है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसी इदारे को अब बोर्ड ऑफ पीस का सेक्रेटेरिएट बना दिया जाएगा। मगर सिर्फ ये फैक्ट कि इस बिल्डिंग के ऊपर अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ चुका है, इसी से आपको पता चलता है कि ये कितना जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है। बिल्कुल आखिर में आपने जिक्र किया कि इसराइल के नुमाइंदा भी मौजूद होंगे वहाँ पे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। दुनिया के मामला तो गंभीर हैं ही, हमारी जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं वो और भी गंभीर हो चुके हैं। क्रिकेट का धचका हिंदुस्तान का आज हमने रिकवर किया, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई नमीबिया के ख़िलाफ़ और टॉप टीम्स में नेक्स्ट ईयर के अंदर हम चले गए। लेकिन हॉकी जो कौमी खेल है उसके हालात नागुफ्ता बे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रिप हुआ, उसके बाद हॉकी के जो नुमाइंदगान हैं टीम के कप्तान वो फट पड़े। आइए ये वीडियो देखते हैं। सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। जब बात की गई पीएसबी से तो पीएसबी ने कहा जी हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फंड्स हैं वो जाने से पहले दिए हैं। जब मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की तो टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रॉपर फंड नहीं दिए। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज बना दिया। हमारा 5 दिन बाद जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए और पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। जो हॉकी के मामला चला रहे हैं, जो भी लोग चला रहे हैं, वो देखें पाकिस्तान की सब्ज़ शर्टें इन लोगों ने पहनी हुई हैं, पाकिस्तान के ये सपूत हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या हालत बना दी है। इसके बाद तो मेरे ख़्याल में जो फेडरेशन है उसके मामलात को बराह रास्त फौरी तौर पर बेशक मावरा आइन तरीके से भी हल करना पड़े तो करना चाहिए। आसमा शिराजी ने ट्वीट कर दिया, बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने धरना ख़त्म कर दिया, पीटीआई की एहतजाजी सियासत दम तोड़ चुकी है। अब रिहाई फोर्स बनाएं या दुहाई फोर्स, मामलात बातचीत के ज़रिए ही आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ सड़कों को छोड़े और पार्लिमानी सियासत पर तवज्जो दे। ख्वाहिश तो अच्छी है लेकिन पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इस ट्वीट के बाद आसमा शिराजी की मज़ीद ट्रोलिंग का आगाज़ हो चुका है।